नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। इस समय मैं जींद में हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं पटियाला चौक की। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा और एक ऐसा अस्पताल दिखाऊंगा जहां जूतों का इलाज किया जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बेशक आपको अटपटा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। जख्मी जूतों का अस्पताल है ये, जो पटियाला चौक जींद पे स्थित है। और जो डॉक्टर है नरसी राम, वो इस जख्मी जूतों के अस्पताल के डॉक्टर हैं। ओपीडी का समय भी लिखा गया है कि सुबह प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी का समय है। लंच का समय है दोपहर 1 से 2 बजे तक, क्योंकि जो लंच के समय है वो कोई यहाँ जूतों का इलाज नहीं किया जाता 1 घंटा। और जो शाम के 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये अस्पताल खुला रहता है। हमारे यहाँ पर जूते व चप्पलों का इलाज जर्मन तकनीक से किया जाता है। और इसके अलावा जो बड़ी बात लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि हमारे अमेरिका के सिवाय कहीं और ब्रांच नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं जख्मी जूतों के इस अस्पताल की तस्वीरें। अब हम आपको डॉक्टर से मिलाते हैं। जो डॉक्टर नरसी राम है वो जख्मी जूतों का इलाज कर रहे हैं जर्मन तकनीक से। और ख़ास बात ये भी है कि जब ये खबर छपी कई चैनलों में और कई जो बड़े चैनलों में ये खबर चली, तो बॉम्बे के रहने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, आनंद महिंद्रा है, उन्होंने इस जख्मी जूतों का अस्पताल यहाँ जो परमानेंट तौर पे यहाँ डॉक्टर नरसी राम का जो है उन्होंने ये स्थापित कर दिया है। उन्होंने ये कह सकता हूँ कि ये एक प्रॉपर अस्पताल है जिसमें यहाँ जूते हैं वो रखे गए हैं। जूतों के लिए अलग से बेड बनाए गए हैं जहाँ जख्मी जूते जो तैयार होकर के उनको रखे जाते हैं। तो ये अस्पताल है, उनको यहाँ भेजा है, बॉम्बे से आया है। और किस तरह से जो यहाँ ये पूरा जो अस्पताल है वो पैक हो जाता है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि एक वार्ड है, वार्ड की तरह इस अस्पताल को बनाया गया है। मैं इस जख्मी जूतों के अस्पताल के डॉक्टर नरसी राम है, उनसे भी चर्चा करूँगा कि ये सब कैसे हुआ। जी डॉक्टर साहब। ये जी आप कपड़े चलाया महिंद्रा पास महिंद्रा जी ने उसको कहा भी उसको कि मैं करो, गरीब आदमी है, 30 साल से बैठा है जी। बोले आपसे कैसे हमारी जख्मी बीमार डॉक्टर का जाता है भाई, जूता टूट जाए मेरे पास आ जख्मी डॉक्टर हैं। तो आप जख्मी जूतों के डॉक्टर हैं, तो कितने सालों से जूतों का इलाज कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 सालों से इलाज कर रहे हैं। तो ये जो महिंद्रा ने कब भेजा आपके पास, ये अस्पताल कब बना के दिया आपको? इसे तो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। क्या लगता है आप जो जूतों का इलाज करते हैं, किस तरह के जूते आते हैं आपके पास? मेरे पास बहुत बढ़िया आवे हैं, काले पीले धोले किसी भी हो सारे पास कर दूँ। हाँ, तो किस तरह से इलाज करते हैं आप जूतों का? यार ये सारे सौदे पड़े बुरुस हैं, सारे यार सारा सौदा पड़ा अपने पास। हाँ, दे दिया बना गल्ला है, टैंपी से अगर ट्रैक्टर में छतरी है आनंद महिंद्रा की है, और यू बेंच है, एक यू बेंच है। तो मेरे साथ जो लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इनसे भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जींद उपचुनाव को लेकर के हम लगातार आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जख्मी जूतों के अस्पताल के समक्ष हम इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि जींद के ही रहने वाले सारे लोग हैं। जींद में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव को लेकर के जो जींद के शहर के लोग हैं उनका क्या मिजाज है। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम बलविंदर है सर। जी, तो आप क्या करते हैं सर? सर, मेरी स्वीट शॉप है जींद में जी। जींद में स्वीट शॉप है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन दिनों चुनाव चल रहा है तो मिठाई महंगी हो गई होगी? नहीं, महंगी तो नहीं सर, सस्ती है। महंगी क्यों होगी सर, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, लेकिन हम दलित और पिछड़ों के लिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सर। एक है अपना नारायणगढ़ से हैं जी मंत्री राजकुमार सैनी जी, ठीक है जी, वो दलितों के लिए लड़ रहे हैं। और अपना 35-36 बिरादरी दोनों इकट्ठा करके सबको साथ में लड़ रहे हैं वो, ठीक है सर। तो जींद के लिए कौन सा उम्मीदवार जरूरी है जींद का विकास को? के लिए क्या, जींद के लिए हम तो ये कहते हैं कि जींद के लिए इस टाइम तो मतलब जींद के लिए छोड़ो, आप पूरे हरियाणा के लिए राजकुमार सैनी बहुत जरूरी है सर, ठीक है जी। मेरा नाम देवी जा रहा है सर। जी, तो आप क्या करते हैं? सर, मैं शॉप करता हूँ, किराना शॉप है मेरी। करियाना शॉप है। तो जींद में चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव में? सर, माहौल बहुत अच्छा है। पंडित विनोद शास्त्री जी जो, उनको अपना पूरा समर्थन है। हाँ जी। तो चुनाव को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, युवाओं की क्या उम्मीदें चुनाव को लेकर? युवा को देखो, जो संत की लहर बनी हुई है आज के दिन, तो जो संत के पास समर्थन देते हैं हम लोग ना। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी।
आप क्या करते हैं सर? हम गांव में दुकानदारी करते हैं। जी। हाँ। कौन सा काम है आपका? गाँव है जी। अच्छा, रूपगढ़ गाँव। ये इसी विधानसभा में है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो क्या चुनावी माहौल क्या है? जी। रणदीप सुरजेवाला की माहौल है जी। अच्छा, कांग्रेस का माहौल है। तो कांग्रेस को क्यों चाहते हैं लोग? कांग्रेस को तो बदलाव चाहते हैं जी। हाँ जी, चाहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? राजपाल धून। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही हैं, यही पूरी गली अपनी है। अच्छा, इसी गली के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जींद चुनाव को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव? है बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया 4 साल के अंदर। और ये रोड भी है ना, जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके बाद ये रोड बड़े हैं, लेर चढ़वा दी, ठीक है ना। और सारा शहर पाड़ के रखा है। तो डागे उसके मिड डागे मरने के बाद बे इलेक्शन चुनाव होगा और लोग आगे देखें क्या क्या है इसमें। ये थोड़ा थोड़ा काम करने लगे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अगर भाई शहर में लोग आए तो उसका देखेंगे भाई थोड़ा सही रहे। तो क्या चुनावी जो फूट कांग्रेस में थी ना, वो सभी एक होके आगे हैं और बढ़िया वोटों से जीतेगा कांग्रेस जीतेगा। ये थे मेरे साथ जख्मी जूतों के अस्पताल के डॉक्टर नरसी राम हैं। उनके जो है आगे हम इस समय मौजूद हैं और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी डॉक्टर नरसी राम की, जो जर्मन तकनीक से जूतों का इलाज करते हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।